दोस्तों, हम इस बार एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनमें चार में एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनसे आप इस चैप्टर को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पहले देखो, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम। दो संख्या हैं, उनमें से एलसीएम 225 है तथा एचसीएफ 5 है। तो एक संख्या 25 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसे में इसका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल एक पहली संख्या फर्स्ट एंड संख्या गुणा सेकंड, संख्या फर्स्ट एंड संख्या सेकंड, ये फॉर्मूला होता है। पहले अब इसमें हमको चार चीज़ हो गई। एक तो एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल है। अब इनके लिए अब आप सूत्र का प्रयोग करो कि 225 क्या दे रखा है हमें, एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमें 5 दिए रखा है। और एक संख्या दे रखी है 25 दे रखी है। और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ऐसे मान लो सेकंड, ये हमको फाइंड करनी है। देखो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो संख्या मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, तो 225 इंटू 5, ये 25 इसमें आ गया, भाग में आ गया। 5 से कटा 5 बार, 5 से ये फिर कटा तो 5 4 5 45 बार आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी हो गई, संख्या सेकंड हो गई 45। 45 हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का मैंने लिया है प्रश्न। दो संख्याएं हैं, 280 है, 200 है तथा इनका एलसीएम 40 है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्त्य, एलसीएम लघुवत्तम समावर्त्य होता है। एलसीएम का मतलब होता है सभी इकट्ठे, और एचसीएफ यानी सब में से कॉमन। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, पहले करने का तरीका 280 वो यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है। वही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल, आप याद रखो कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आप फॉर्मूला ही याद रख लो, ये बहुत काम आएगा हमारे। अब देखो, इनमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 280 इंटू 200/40, इससे हम काट देंगे, ये 5 बार कटेगा। 5 बार कटेगा तो आप 28 यानी 8 पंजे 40 की 4 हासिल लगी, 8 पंजे 40 0 4 हासिल लगी। 10 से 14 हो गया, 28 2, हाँ ये हो गया 100। ये आपकी एक एलसीएम, ये 1400 आ गया। अब इसी प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जो 4 6 8 12 तथा 16 से विभाजित होने पर 2 शेषफल रहता है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप इन चीज़ का सबका एलसीएम लो एक बार, यानी 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। इनका एलसीएम लेने के लिए आप ये सब में से पहले ही चीज़ दो लो। ये 2 इसमें से, ये 3, ये 4, ये 6। फिर हम दो लो तो 2 नहीं, यहाँ से 1 बन जाएगा, 2 एकम 2, ये यहाँ पे से नहीं बनेगा तो इसे छोड़ देंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। फिर पहले वाला 2 कंप्लीट लेके चलो। 2 ये भाग नहीं जाएगा, ये 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 यानी यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर 3 भी कॉमन आएगा, 1 1 1। अगर 1 1 जहाँ पे आ जाता है वहीं हमारा एलसीएम। अब इन सब को गुणा करने पर एलसीएम आता है, यानी 2 2 2, यानी यहाँ से हो गया 2 2 3, 2 दूनी 4 4 2 8
8 × 24। 24 एक ऐसी है। अब इस 24 में 2 आप जोड़ दो। तो इसमें आप अगर 2 जोड़ देते हो शेषफल वाला, तो आपकी 26 एक ऐसी संख्या होगी इसमें 4, 6, 8, 12 से विभाजित करने पर 2 आएगा, हमारा शेषफल आएगा। ऐसे ध्यान रखा करो। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के प्रश्न, चार घड़ियां हैं, यानी एक 30 मिनट पर चल रही है, एक 1 घंटे पर चल रही है, एक 1.5 घंटे पर चल रही है और एक 1 घंटा 45 मिनट पर चल रही है। अब देखो इन सभी टाइमों, यानी ये एक साथ कब बजेगी, यानी चारों घंटियाँ चल रही है पर ये एक साथ कब बजेगी। इन एक साथ बजने के लिए आपको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम देखो, पहले वाली दे रखी है 30 मिनट दे रखी है, 30 मिनट दे रखी है। दूसरी वाली घड़ी का 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, सही बात। दूसरे घंटे में अब देखो 1.5 घंटा है, यानी 60 मिनट प्लस 60 का आधा करो, यानी 1.5 घंटा दे रखा है ना, आधा और चल रहा है तो 90 मिनट हो गई, 90 मिनट। फिर बाद में मैं अहम मिनट से नहीं, अहम मिनट से व्यक्त कर रहा हूँ। फिर 1 घंटा 45 मिनट, 60 + 45 यानी 105। इन सब का एलसीएम ले लो, उस समय पश्चात ये हमारी घड़ियाँ एक साथ बजेगी। देखो इन सब में से 10 कॉमन आ रहा है। एक तो चीज़ ये 3 बच गया, यहाँ से 6 बच गया, यहाँ से 9 बच गया। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया भाई, रॉन्ग। 1 मिनट, सॉरी, 30 मिनट है, 60 मिनट है, 90 मिनट है, 105 मिनट है। देखो इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया मैंने। ये 10 बच गया, ये 20 बच गया, ये 30 बच गया, यहाँ से बच गया 35। अब देखो फिर 5 कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा। फिर 2 आ रहा है, 1 2 3 7, 2 3 7, यानी आप समझो ऐसे कि 2 का तो एक बार यहाँ से आ गया, ये 3, ये 7, ये 3 इसमें लिया तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, अगले वाले में 7 बच गया। ये देखो 7 × 21, 21 2 42, 42 42 2 84, 84 को 84 ने ये 15, 84 × 15, 15 × 60, हंसी लगी 6, 15 अंटे, 15 अंटे हो गया 120, यानी 126, यानी 1260। यानी अब इसमें आप 60 का भाग दे लो तो 2, 23 घंटे बाद, नहीं 21 घंटे बाद ये घड़ियाँ 7 बजेगी। इसका आंसर हो जाएगा 21 घंटे बाद ये घड़ियाँ सब 7 बजेगी।